नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। जिले के अंदर ओपन ना ही पारस्परिक तबादला हुआ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खबर आई है बेसिक शिक्षा परिषद को लेकर, और यहाँ पर है बात ट्रांसफ़र की। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर करेंगे बात। तो परिषदीय शिक्षकों का ना तो जिले के अंदर ओपन तबादला हो सका और ना ही अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले का ही कार्रवाई पूरी हो सकी। 27 जुलाई 2022 को जिले के अंदर स्थानांतरण और समायोजन की नीति जारी हुई थी, लेकिन 2022-23 और 23-24 सत्र बीतने के बाद भी कुछ नहीं हो सका। शिक्षकों का कहना है कि जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के खुले स्थानांतरण 2017 के बाद से नहीं हुए हैं, जबकि इस दौरान जिले के अंदर पारस्परिक एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण 3 बार हो चुके हैं। माफ करिए, चूंकि शिक्षक का पद जिला कैडर का ही है, इसलिए जिले के अंदर स्थानांतरण में पहले से सेवारत वरिष्ठ शिक्षकों को वरीयता दी जानी चाहिए थी। हालांकि 2017 में अब तक 3 बार हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के चलते दूसरे जिलों से आए शिक्षक शिक्षिकाओं को जिला मुख्यालय के अपेक्षाकृत करीब तैनाती नियमावली 2010 के विपरीत विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं, जबकि उसी जनपद में 5 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक शिक्षिकाओं को खुले स्थानांतरण से वंचित रखा गया है। इसके चलते सैकड़ों वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाएं जिला मुख्यालय से 70 से 100 किलोमीटर दूर के स्कूल में सेवा देने के लिए विवश हैं। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट से शिक्षकों के पक्ष में निर्णय होने के बावजूद पारस्परिक तबादला भी नहीं हो सका है। बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव राजेंद्र सिंह को की ओर से 20 अप्रैल को सुल्तानपुर के शिक्षक निर्भय सिंह को भेजे पत्र में लिखा है कि ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों में यह भी आशंका है कि सत्र बीतने के कारण तबादला होगा या नहीं, क्योंकि तबादला नीति पिछले सत्र के लिए ही थी। तो एक बहुत बिल्कुल सटीक चीज़ शिक्षकों की सामने आई है। देखिए, नियम ये कहता था पहले कि अगर कोई शिक्षक, आप एक ही ज़िले में बहुत दिनों से कार्यरत है और वो दूर दराज के ब्लॉक या दूर दराज के विद्यालय में उसकी पोस्टिंग है, अब जब ओपन ट्रांसफ़र खुलते थे जिले के अंदर, तो उन शिक्षकों को वरीयता दी जाती थी जो बहुत साल से दूर के विद्यालयों में कार्यरत हैं, ताकि वो भी अब शहर के आसपास के विद्यालयों में आकर अपने आगे की नौकरी को काट सकें। लेकिन अब जिले के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, कई वर्ष हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अंतर जनपदीय जो शिक्षक आए हैं, उनको आसपास के विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो वाकई में ये गलत है कि 4 दिन पहले आए शिक्षक को विद्यालय आसपास मिल गए, और वहीं दूर दराज के शिक्षक जो बेचारे 5-5, 8-8, 10-10 साल से इतनी दूर रोज़ जाना आना करते हैं, उनको वरीयता नहीं दी गई, और कल के लड़कों को नई एकदम ट्रांसफ़र आए और उनको आसपास के विद्यालय मिल गए। इससे कार्य करने की क्षमता में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप रोज़ 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना, रोज़ जब आपकी इतनी रन होती है, या फिर मान लीजिए आपका ज़िले में ही घर बना है लेकिन आप वहाँ रह ही नहीं सकते, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर तो आपका विद्यालय पड़ता है, तो आप किसी कस्बे में या गाँव में या जहाँ भी आप कमरा लेके रहते हैं, तो उस शिक्षक के दिल से पूछिए कि वो उस ज़िले का होने के बावजूद भी अपने घर में रात नहीं बिता सकता। लेकिन चलिए, 5 साल 8 साल मेहनत करने के बाद जब वो सोचता है कि अब मेरे पास इतने पॉइंट्स हो गए होंगे क्योंकि मैं इतने साल से यहाँ कार्यरत हूँ, तो चलो मैं घर के पास पहुँचूँगा, लेकिन उसके भी सपनों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि बाहर से जो स्थानांतरित होकर शिक्षक आए हैं, उनको पास पास के विद्यालयों में शिफ्ट या फिर पोस्ट कर दिया गया है। तो थोड़ा सा अधिकारियों को नियम कानूनों को बनाने में, सेट करने में हर वर्ग के शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ़ा जब नियम बनते हैं, उन पर बहुत अच्छे से आकलन नहीं होता है, तो फिर जो भी नियम बनते हैं वो विचित्र बनते हैं, और उससे किसी न किसी पक्ष का बहुत नुकसान होता है। अगर आपको बात पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ कहना हो तो कमेंट करिएगा, और मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।